उसका डाटा फिक्स है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उसमें से प्रश्न जरूर आएगा। बायोलॉजी से भी रिलेटेड आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आप दिल्ली पुलिस की दोनों कट ऑफ को फाइट करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले सके और इस साल वर्दी अपने नाम कर सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो अब तक की सारी वीडियो का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है और उन सभी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के या फिर शॉर्ट्स के भी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा सभी एस्पिरेंट का यही कहना था कि मैम हमें लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी बताइए, लास्ट डेज में हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सो हम बात कर लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है आपके फॉर्म की अप्लाई करने की डेट 30 सितंबर तक थी और उम्मीद करती हूँ सारे एस्पिरेंट ने बिना कोई गलती किए हुए अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर दिया होगा। अब बात करते हैं दूसरी ओर आपके एग्ज़ाम्स की। तो आपकी एग्ज़ाम की भी डेट जैसा आप सभी जानते हैं रिलीज़ है। आपका एग्ज़ाम 14/11/23 से लेकर 5/12/23 के बीच में यहाँ पर होने वाला है और अगर आज से देखा जाए तो आपके पास अभी काफ़ी कम दिन शेष है, लगभग 1 महीना 30 दिन 28 दिन आपके पास आज से यहाँ पर रह गए हैं। सो इन दिनों में आपको कौन सी चीज़ यहाँ पर फॉलो करनी है, कौन से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी, वो सभी मैं आज आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। होता क्या है, कोई भी एस्पिरेंट जैसा कि कहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उसमें एक सबसे बड़ा ये रोल है कि एस्पिरेंट पूरे साल अपनी अच्छी तैयारी कर लेता है और अपना अच्छा आउटपुट दे देता है, पर एग्ज़ाम्स के दिनों में या लास्ट डे की जो स्ट्रेटजी होती है वहाँ पर कहीं वो अप डाउन वाली कंडीशन में चल जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एस्पिरेंट ने पूरे साल भले कितनी तैयारी करी हो, कितने घंटे तैयारी करी हो, अगर वो लास्ट के टाइम पे अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहा है या उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। तो मैं बता देती हूँ आपको लास्ट डेज में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है। इन दिनों में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके टॉपिक वाइज आपको जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वेटेज का है उसको ज़्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा कम वेटेज का है उसको कम टाइम देना है, जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बात करती हूँ जीके की। तो आप सभी जानते हैं कि जीके आपका 50% एरिया कवर अप करता है, लगभग 1/2 अगर हम बात करते हैं तो आधा पोर्शन ही आपका जीके रहता है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस जीके पे देने की ज़रूरत है। जो नॉन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, लाइक साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए जीके को याद करना एक टफ टास्क हो जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ आप जीके में अपना ऑनलाइन स्टडी करके अपना अच्छा इंटरेस्ट जगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप ऑफलाइन अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। मैंने आपको काफ़ी बुक सजेस्ट करी थी जीके के लिए। अपनी कम्युनिटी में भी मैंने आपको जो 50 मार्क्स का जीके होता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है यहाँ पर, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आपका जीके जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके अलावा साइंस एंड टेक्निक, एनवायरनमेंट एंड मिसलिनियस, इतने आपके टॉपिक्स यहाँ पर जीके के होते हैं। बुक से रिलेटेड भी मैंने आपको काफ़ी अच्छी बुक सजेस्ट करी थी, उनमें से कोई भी बुक आप यहाँ पर अपनी पढ़ सकते हैं। और अभी इन लास्ट दिनों में आप कोई भी नई बुक नहीं खरीदेगा, जिस बुक से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं उसी से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। इन दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की और आप अपने दिन के टाइम शेड्यूल को इस प्रकार से मैनेज करें कि आप उसमें जीके में ज़्यादा फोकस कर पाएँ और उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ से भी टच में रहें। और कंप्यूटर को आपको अपने रिवाइज कर लेना है, या तो आप उसकी प्रैक्टिकली क्लास ले सकते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। मैं बात करती हूँ अगर जीके की, तो जीके में 50 में से 50 नंबर लाना एक बहुत ही हरकुलन टास्क होता है और रेयर ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसके जीके में 45+ मार्क्स होते हैं या 50 अबव 50 मार्क्स होते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन वाली कंडीशन बन जाती है। बट हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो आपको कम से कम अपने सिलेक्शन के लिए 35 से लेकर 38 तक मार्क्स गेन करने होंगे जीके में, ताकि आप दिल्ली पुलिस की दोनों कट ऑफ को फाइट
करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले सके और इस साल वर्दी अपने नाम कर सके। तो मैं बात कर लेती हूँ जीके में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। डेली आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो जीके पढ़ना ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके सिलेक्शन के लिए। आप इन 4 से 5 घंटों को या तो डिवाइड करके पढ़ सकते हैं या कंटिन्यू अगर आप अपनी कैपेसिटी रखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर 4 घंटे जीके पढ़ते हैं तो 2 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, 2 घंटे शाम को पढ़ लीजिए, 1 घंटा बीच में दोपहर का लगा लीजिए। उस 1 घंटे में आप अपने करंट अफेयर्स और या जो प्रीवियस ईयर के आ रखे हैं या आपको लग रही है ये सब्जेक्ट से अलग है या ये क्वेश्चन है जो वो अलग से देखने को मिल रहा है, उस प्रकार के प्रश्न की रिवीजन कीजिए। और स्टार्टिंग में सुबह के 2 घंटे आप जीके के टॉपिक्स रोज के एक आध टॉपिक्स लगाइए और उन टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं वो आप देखिए। अगर कुछ क्वेश्चन आपको हटके लगता है तो आप उसको राइट डाउन भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए एग्जाम के लास्ट दिनों में या फिर अगर आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हम लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा बुक्स को पलट के नहीं पढ़ सकते। हमें उस टाइम चाहिए होता है बहुत ही सफिशिएंट मैटर जिसको हम रिवाइज कर सकें। तो आपको तैयारी के साथ साथ ही अपने नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी बना के रखने हैं। एक आधी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप बना के रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होती है। कई सारी चीज़ें होती है जो मुँह ज़बानी याद नहीं रहती हैं, उनको आप ट्रिक्स के थ्रू अपने यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो जीके आप अपना इस हिसाब से पढ़िए जिसमें मैंने आपको बताया है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। आप अपनी जीके को लूसेंट से तैयार कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है और इवन मैं भी खुद कहती हूँ कि लूसेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, बट सिर्फ लूसेंट ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी। उसके साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़िए। जैसे मैंने स्टैटिक जीके की आपको बुक सजेस्ट करी थी, उस प्रकार से आप स्टैटिक जीके पढ़िए। स्टैटिक जीके आपका जीके में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, उसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से ही प्रश्न बन रहे हैं। या कुछ कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं भी पूछे जाते, उनको एक दफ़ा हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे 2011 की जनगणना है, उसका डाटा फिक्स है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उसमें से प्रश्न ज़रूर आएगा। तो स्टैटिक जीके के कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं तो उनमें से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कम्युनिटी में फिर से ये चीज़ पोस्ट कर दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक ज़रूर पढ़ने हैं, एग्जाम से पहले कौन कौन से टॉपिक ज़रूर लगाने हैं और इन टॉपिक का आपको रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको जैसे मैंने बताया 3 से 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इन 3 से 4 प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थ्योरी पढ़िए साइंस में, और साइंस में भी आप ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पे दीजिए। बायोलॉजी में भी जितने रोग होते हैं, मानव शरीर, कंकाल, अगर हम बात करते हैं कोशिकाएं, उत्तक, अंग, इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़िए। विटामिन्स। मैं बायोलॉजी से भी रिलेटेड आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, जिनमें जैविक घटक, अजैविक घटक, जैव नवीनीकरण, अनवीनीकरण, कम से कम आपको उनके शब्दों का अर्थ तो पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में आंसर की अप्रोच लगा सके। तो एनवायरनमेंट भी आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। एक बुक मैंने स्टैटिक जीके के लिए आपको सजेस्ट करी थी, वो बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी में बताए थे आपको 7 से 8 टॉपिक जीके में पूछे जाते हैं। उन सारे टॉपिक्स को आप उस बुक में वहाँ पर देख लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो जीके को आप इस तरह से तैयार करिए। आप डेली अपना एक टॉपिक लगाते जाइए, साथ ही साथ हर संडे को आपने जितने पढ़े हैं उनका रिवीजन भी कीजिए। रिवीजन आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पीछे वाला अपना किया हुआ बैकअप क्लीन हो जाता है। रिवीजन आपको साथ ही साथ अपना कर लेना है। जीके पे आपको सबसे ज़्यादा टाइमिंग देने की ज़रूरत है। उसके साथ हम बात करते हैं अगर अदर सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग। उम्मीद करती हूँ आप इन लास्ट डेज में इसी चीज़ को फॉलो करेंगे और मिलेंगे हम 2024 में आपकी अपनी वर्दी के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।